दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे द कोड स्टिक्स में। तो यहाँ पे आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। देवे पता है बेसिक्स है, बट बेसिक्स से अगर हम सीखेंगे, हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है इस वेब डेव लेक्चर की सीरीज़ का। तो इसके अंदर हम बेसिक से सीखेंगे कि मेनली कोडिंग होता क्या करते हैं, सब कुछ बिगिनर से जीरो से हीरो तक जाने तक का ये हमारा सीरीज़ रहेगा। सो हम ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना कि सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, ठीक है। तो इसमें हमने क्या थोड़ा डीप में जाएंगे ओके आज, कि एक व्हाट एक्जैक्टली कोडिंग है क्या। हमारे कुछ टॉपिक्स है आज हम मेनली देखेंगे, कुछ 2-3 टॉपिक भी कवर करेंगे। मे बी हो सकता है कि मैं आज वेब एंड सर्वर क्लाइंट क्लाइंट एंड सर्वर की रिलेशनशिप भी ले लूँ इस लेक्चर में। अगर नहीं लिया तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर लूँगा। ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कोडिंग। ठीक है। सो जब कभी हम कोडिंग को एज्यूम करते हैं ना हमारे दिमाग में, ठीक है, जब कभी हम एज्यूम करते हैं कि कोडिंग है क्या, जब कभी कोई सोचता है कि यार ये तो कोडर है, कोडर काइंड ऑफ थिंग, एक दिमाग में एक चीज़ आती है, वी थिंक अबाउट हैकर वैकर के जैसा फोटो आ जाता है। एम आई राइट ना? तो जब कभी हम सोचते हैं या फिर कोई भी अज्यूम करता है यार भाई ये प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामर है, कोडर है, सो एक फ़ोटो हमारे दिमाग के सामने आ जाती है। सो दिस फोटो इज़ केम टू अस, ऐसी कुछ आ जाती है कि एक बंदा होता है, प्रोग्रामर मतलब एक बंदा होता है जो कि एक हुडी पहन के बैठा होता है ओके, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो ऐसा तो कुछ नहीं है यार, हम भी प्रोग्रामर है बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो लीव दैट वन, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा था मैं कि ऐसा होता है हमारे साथ। सो बेसिकली व्हाट इज़ कोडिंग, तो भी एक सिंपल मैनर से कोडिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें, ठीक है, अगर एक सिंपल मैनर से कोडिंग की डेफिनेशन देखें तो कोडिंग कुछ भी नहीं है, प्रोसेस है। ओके, कोडिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, जस्ट या इट्स अ प्रोसेस, हम बोल सकते हैं इट्स अ प्रोसेस। अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस विच इन विच इट ट्रांसफ़र आवर आइडियाज़ एंड इंस्ट्रक्शन। अपने जो आइडियाज़ एंड इंस्ट्रक्शंस है, मेनली हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं। तो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़े इग्नोर कर देना, इंस्ट्रक्शंस है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को ये ट्रांसफॉर्म करता है। ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसफॉर्म करती है एक लैंग्वेज में, ट्रांसफॉर्म इनटू अ लैंग्वेज विच इज़ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल। ओके, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कैन बी अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उस लैंग्वेज के अंदर, वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोडिंग। मेनली इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक काइंड ऑफ एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, उस सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम। वो हम थोड़ा आगे डीप में देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ तक। तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस। ओके, इट्स अ सिंपल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स इंस्ट्रक्शंस एंड आइडियाज़ इनटू अ लैंग्वेज विच कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। ओके, अभी अब हम यहाँ पे सोचेंगे इस बारे में कि कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है। तो मेनली हमारे सामने एक चीज़ आती जाती है जिसको हम देखते हैं तो 010101। बहुत सी मूवीज़ वगैरह देखी होगी, वहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन में 010101 लिखा होता है। व्हाट वाज दैट वन। ओके, सो कुछ भी नहीं है वो, एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। मेनली हर कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। मैंने अगर किसी कंप्यूटर को हेलो बोला तो वो मेरे को हेलो ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई हेलो, इंग्लिश में बोला तो हेलो इंग्लिश में नहीं बोलेगा। ओके, जब तक मैं उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, जब तक वो उस इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं लेता, तब तक वो मुझे हेलो नहीं बोलेगा। ठीक है। अगर समझो मुझे उसको हेलो बोलना है तो मैं ऐसे बोलूँ क्या कि अभी मेरा कंप्यूटर है, इसको मैं हेलो बोल दूँ तो वो मुझे वापस हेलो बोलेगा? नहीं बोलेगा। हाई बोलेगा? नहीं बोलेगा, जब तक मैं उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगा। सो इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं हम उसे, वो इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कोडिंग। ठीक है। इज़ दैट क्लियर? सो व्हाट इज़ कोडिंग इन सिंपल मैनर, इन सिंपल वे, इट्स अ सिंपल definition ऑफ कोडिंग, इट्स जस्ट अ process which transform the instruction and ideas into a language which computer can understand. ठीक है। ये डेफिनेशन है, आप लिख के ले सकते हो वीडियो पॉज करके या फिर कुछ भी करके। सो दैट विल बी गुड फॉर यू इन फ्यूचर। हम वैसे वेब डेव का लेक्चर है, हम बेसिक्स ऑफ सब कुछ बेसिक से देख रहे हैं जीरो से। तो मेनली इसमें कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा ये जो हिस्सा है कोडिंग वोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बाकी प्रोग्राम कैसे काम करता है, वर्क फ्लो क्या होता है, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, सो इट्स अ फर्स्ट वीडियो। तो मेरे को लगता है पूरा नॉलेज रहे, आधा अधूरा ज्ञान कुछ काम का नहीं होता। ठीक है। तो एक प्रोसेस है जो कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है इन दैट ट्रांसफॉर्म इनटू अ लैंग्वेज। ठीक है, इट्स अ कोडिंग और कुछ भी नहीं। तो अभी मेनली ये 010101 ये क्या है? तो ये वही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इट कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। फॉर दोज जो पहले से ही इसमें इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे पढ़ चुके हैं, दे नो दैट थिंग, बट फॉर द बिगिनर्स दे डोंट इवन नो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। बाइनरी, इसे बाइनरी क्यों बोलते हैं? द रीजन बिहाइंड दैट देयर इज ओनली 2 डिजिट्स आ देयर। अगर 2 डिजिट्स हो तो हम बाइनरी बोलते हैं। सिंगल क्या वन बाइनरी ट्राई क्या टेट्रा फेट्रा वो क्या होता है, अब हमें तो पता नहीं, तो मैथ बहुत वीक था हमारा उस टाइम। तो अभी देखिए बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, बट देयर वर सम थिंग्स देखो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, एक तो 0 है एक तो 1 है, इसीलिए इसे बाइनरी बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये 2 है। तो इसलिए कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है।
अब हम जो कोड करते हैं, क्या हम वो ऐसा कोड करते हैं 010101 में? अगर मुझे किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई हेलो लिखना है, तो मैं वो ऐसा करूँगा कि भाई देख हेलो इक्वल्स टू जो भी है मेरा, ये समझ लो, जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिख दिया, मैंने बोल दिया भाई ये हेलो है, तो हेलो प्रिंट करेगा। मैं उसको बोल दिया कि ये इक्वल्स टू हेलो है, तो हेलो प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। द रीज़न बिहाइंड दैट, उसको बाइनरी लैंग्वेज समझती है, बट हमें बाइनरी लैंग्वेज लिखना तो थोड़ी आती है। ओके, ये हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है, ये ट्रांसफॉर्म होती है एक अलग लैंग्वेजेस में, उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सो इज दैट क्लियर? सो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, इट्स नथिंग 0 and 1। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेजेस। तो अब कोडिंग क्या है वो तो समझ आ गया होगा, आई होप। लाइक इट्स नथिंग, इट्स अ प्रोसेस which transform our instruction ideas into a language, the language which can be understandable by a computer। ठीक है, तो अभी ये लैंग्वेज फिर बाद में बाइनरी में कन्वर्ट होता है, लाइक बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होता है, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 जो भी मेरा आइडिया था वो 0 1 में कन्वर्ट होके देन बाद में उसको एक कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है। इज़ दैट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। फिर बाद में मेरी जो प्रोसेस है वो आगे रन होगी। ठीक है, तो ये था कोडिंग। अभी आपको आई होप कि समझ आ गया कि कोडिंग है क्या। ठीक है, तो कोडिंग नथिंग जस्ट अ स्टेट सेट ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस जो जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक लैंग्वेज में, एंड बाद में वो लैंग्वेज का बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन होकर फिर बाद में वो कंप्यूटर उसको रन करके फिर बाद में वो प्रोसेस जो है लाइक रन हो जाती है। ठीक है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो फिर उसके ऊपर काम करना चालू कर देता है। तो अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा डीप में फोकस करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर देना, बिकॉज मैं क्या टाइप करते टाइम मेरे को उतना कुछ ये नहीं रहता। ठीक है, व्हाट इज प्रोग्राम? अभी प्रोग्राम मैन लिख दिया, ओ शिट। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। तो अब प्रोग्राम के बारे में अगर देखा जाए तो अभी अब प्रोग्राम है क्या? ठीक है, अभी हमने देखा था कोडिंग। ओके, कोडिंग देखा हमने, तब एक हिसाब से अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो जो कोडिंग है उसी के अंदर होते हैं प्रोग्राम्स। सो मैं अगर इसका रिलेशन इसका रिलेशन इसके साथ बना दूँ, सो मुझे नहीं लगता कि कुछ रॉन्ग रहेगा हमारे लिए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड है इच अदर से। ठीक है, तो मैंने आई थिंक एरो का थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, सो आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग अगेन। मैं थोड़ा सा इसको इधर लेना। ठीक है, तो कोडिंग क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ओके ओके, सो इट्स इंस्ट्रक्शंस। एंड प्रोग्राम क्या है? वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, व्हाट इज प्रोग्राम? वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम इसको। मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं हमने उसको बोलते हैं प्रोग्राम। अभी ये इंस्ट्रक्शन हमने किया, लाइक मैं बाइनरी नंबर में इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा इसे कि भाई एक काम कर, ये होगा तेरा फर्स्ट प्रोसेस में तू ये 0 1 0 1 0 1 इतना ले लिया, अभी दूसरे इसमें तेरे को ये काम करना है, ये टास्क है तेरा, इसका 0 0 1 0 1 दे दिया, थर्ड प्रोसेस में इसका 0 0 1 दे दिया। तो बट ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होता सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? द थिंग इज़ दैट लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इन डीप। ओके, सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ भी नहीं है, लाइक एक ये होता है, क्या बोलते हैं, एक देयर आर सम लैंग्वेजेस आती है, उसके अंदर हम थोड़ा डीप में बात करेंगे अभी। तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज जस्ट एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड कोडिंग क्या है? जो प्रोग्राम्स को मिलके जो बनता है। ओके, जो प्रोसेस होती है जो इन इंस्ट्रक्शंस को रन करती है, इनको इन इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफॉर्म करती है एक लैंग्वेज के अंदर, तो वो है लाइक कोडिंग। हम जो करते हैं प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कोडिंग बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने। अभी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये ट्रांसफॉर्म होता है किसी एक लैंग्वेज में, लाइक हम ऐसे नहीं लिखते, इसको एक लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ठीक है, so what are those languages? So for that we will be going to focus on one more topic here. So the topic is what is programming languages. Oh no, what is programming languages? तो यार ये स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बिकॉज लाइक जो इंग्लिश वाला लेक्चर आएगा then उसमें हम ठीक से करेंगे सब कुछ। ओके, तो अभी हम आ गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अभी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जो प्रोग्राम लिखा होता है वो एक लैंग्वेज में लिखा होता है, और जो लैंग्वेजेस है वो कुछ अलग, बहुत सी लैंग्वेजेस है वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हम चलो अब उसके ऊपर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि व्हाट आर दोज लैंग्वेजेस आर हियर। ओके, सो आई हैव एन एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कौन सी। ठीक है, सो आई हैव एन एग्जांपल, लाइक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो देयर विल सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर लाइक जावा, सी प्लस प्लस, PHP, कॉटलिन, और भी बहुत सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतने एग्जाम्पल ले लिए। तो कोडिंग क्या है? एक लाइक स्टार्टिंग से अगर देखें, कोडिंग इज जस्ट एन प्रोसेस जो इंस्ट्रक्शंस को हमारे ट्रांसफॉर्म करती है एक लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज होती है बाइनरी। ठीक है, और जो हमारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो लिखे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है।
एंड वो लिखा होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये भी हो सकती है लाइक जावा एग्जाम्पल के लिए, सी प्लस प्लस, PHP या कॉटनेट, ठीक है। एंड देन बाद में क्या होगा, अगर हम थोड़ा और आगे गए, लेट्स सी, ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल होते हैं, ओके, कंपाइल होते हैं। कंपाइल होने के बाद इनके ऊपर प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद ये 01010101 में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वन, ओके, कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकता है इजीली, एंड वो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो रन परफॉर्म करेगा फिर, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, लाइक जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो हमारे पास कोई भी वो एग्जांपल वो बाद में कंपाइल होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट से एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, एंड देन वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्यूटर रन करता है, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। अगर कोडिंग देखे, हमने ये भी देख लिया पार्ट, ये भी देख लिया लाइक प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड व्हाट आर दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर देखें, ठीक है, ये थोड़ा मेरे को ग्रामर भी ठीक करना पड़ेगा। व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो सो दोज आर दी लाइक सी प्लस प्लस, जावा, PHP, कॉटलिन एग्जाम्पल के लिए लिया। फिर होता क्या है, कंप्यूटर को हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है कोडिंग के अंदर, तो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट हमारे जो है फर्स्ट, अगर अभी मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ओके, चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं और कोडिंग क्या होते हैं, हाउ इट वर्क्स इन आवर रियल लाइफ, डू यू नो। सो लेट्स टेक एन रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं और कंप्यूटर लेते हैं, दोनों का एक हम क्या बोलते हैं, ये करेंगे, क्या बोलते हैं, एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट अंपायर है, यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट अंपायर है, तो इसके पास इसकी एक खुद की एबिलिटी है, जो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, एम राइट ना। जो हमारा ये अंपायर है ये खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, सो ही हैव दैट एबिलिटी टू टेक हिज ओन डिसीजन, एम राइट ना। और जो हमारा कंप्यूटर है उसे हमें देने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अभी जब कभी हमारा IPL चल रहा होता है, लेट मी ओके, इट्स अ थर्ड अंपायर, THIRD, थर्ड अंपायर, या थर्ड अंपायर नहीं बोल सकते, या फिर स्क्रीन बोल सकते हैं इन स्टेडियम। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक आपको समझ आ जाए इसलिए ऐसा कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो देखो व्हाट हैपन्स इन दिस, अभी समझो धोनी ने सिक्सर मारा, ओके, धोनी हिट अ बॉल एंड उसने सिक्सर मारा, तो अंपायर कैन इजीली लाइक देख सकता है उसे, उसको सिक्सर गया तो फिर वो बोलेगा लाइक इट्स अ सिक्सर। व्हाट ही विल बी गोना टू डू, ही विल बी गोना टेल अस, लाइक वो उसको एनालाइज करेगा कि वो देखेगा कि वो बॉल बाउंड्री के पार गई है क्या नहीं, वो बाउंड्री के ऊपर से गई है कि नहीं, वो चेक करेगा। अगर वो बाउंड्री को टच करके गई तो फिर वो बोलेगा कि इट्स अ 4, अगर वो बाउंड्री के ऊपर से गई तो ये बोलेगा इट्स अ 6, राइट ना। ये होता है ह्यूमन, लाइक उसने अंडरस्टैंड किया खुद से, उसने प्रोसेसिंग की, ओके, NLP किया उसने, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किया उसने, ठीक है। तो वो चीज़ उसके आइज़ के थ्रू उसके साथ हो गया, तो उसने वो चीज़ अपने आप में इंस्ट्रक्शन ले लिया कि भाई मुझे अगर अब इसका बॉल जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्री जाता है ऊपर से, तो मुझे बोलना है इट्स अ सिक्सर, इट्स अ सिक्सर। एंड अगर वो लाइक बाउंड्री को टच करके जाता है तो मैं ये इजीली बोल सकता हूँ कि इट्स लाइक 4, ठीक है। ये ह्यूमन है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो अंडरस्टैंड करके उसका डिसीजन लेके बोल सकता है। बट व्हाट अबाउट लाइक इन स्टेडियम स्क्रीन के अंदर वो क्या होता है, लाइक वहाँ पे भी एक ह्यूमन होता है जो इसको इंस्ट्रक्शन देता है। वो इसको ऐसे तो इंस्ट्रक्शन नहीं देता भाई कि मैंने देख लिया है कि अब ये सिक्सर है तो एक काम कर, तेरे स्क्रीन पे अब सिक्सर प्रिंट कर दे, ऐसा बोलेगा क्या? सो ही विल नॉट गोना डू दैट थिंग। अभी जो सिक्सर है वो कुछ ऐसे ही लाइक बोलेगा, कंप्यूटर स्क्रीन जो होगी हमारी स्टेडियम की, वो इस पर सिक्सर इस जब ही दिखाएगा जब वो सिक्सर होगा। बट कब होगा कि उसको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कंप्यूटर को। तो हाउ ही विल बी गोना टू एनालाइज दैट वन। नाउ डेज AI इतना आगे चल चुका है कि लाइक कंप्यूटर कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट थिंग। जो एम्पायर अंडरस्टैंड करता था वो ये अंडरस्टैंड करते हैं आजकल विद द हेल्प ऑफ NLP एंड बहुत से मॉडल्स AI के। उसके हम उतना डीप में नहीं जा रहे, बट जस्ट एन एग्जाम्पल की कोड एंड जो ह्यूमन है कि लाइक उसमें क्या डिफरेंस है एक हिसाब से। ओके ठीक है। अभी स्क्रीन जो होती है स्टेडियम में, उसको मेरे को अभी सिक्सर प्रिंट कराना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को उसको एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ओके, सो दैट इंस्ट्रक्शन विल बी इन एनी लैंग्वेज। ओके, इन एनी लैंग्वेज that might be in Java or that might be in C++, anything. ओके, अब वो जो भी वहाँ पे लाइक इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा उसे, सो ही हैव टू मेंटेन दैट लाइक इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक वो C++ में लिखे किस में लिखे। ओके, तो पहले से प्रोग्राम बना होगा उसके अंदर। सो व्हाट ही विल बी गोना टू डू, देयर वे सम प्रोग्राम्स आर देयर, लाइक वहाँ पे कंडीशंस रहेंगे, वहाँ पे कंडीशंस इफ एल्स लग सकती है। अगर भाई सिक्सर है तो सिक्स प्रिंट कर, अगर सिक्सर नहीं है तो सिक्स प्रिंट मत कर, कुछ और प्रिंट कर दे। ओके ठीक है। अभी इसने देखा ये सिक्सर है तो ये सिक्सर प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो कुछ और प्रिंट कर देगा। बट इन व्हाट हैपन्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन थ्रो एन एरर। तो ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग के अंदर होती है जो विच कैन माइट बी हैंडल बाय कंप्यूटर, और बोथ ऑफ दिस थिंग्स लाइक कैन बी हैंडल बाय अ पर्सन। सो व्हाट हैपन्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस थिंग्स, लाइक ही कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। मैं अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ, ये हमें इंग्लिश में बोलेगा लाइक इट्स अ सिक्सर, हम मान लेंगे। बट
हाउ वी शुड लाइक गिव एन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर. हम इसको बोलेंगे यार भाई ये तो सिक्सर है, इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी में बोल दिया मैंने, तो ही विल नॉट गोना अंडरस्टैंड दैट थिंग वन एवर. लाइक मैं उसको जब तक बोलूँगा नहीं कि दैट इट्स अ सिक्सर इन अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो अभी इंस्ट्रक्शन मैं क्या करूँगा, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोग्राम. ओके, तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ. लाइक हम यहाँ पे इफ़ लिख देते हैं एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर अंपायर ने इशारा दिया. ओके, इफ़ अंपायर सेड, ओके अंपायर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत एडवांस हो जा रहा है बट सिर्फ देखो समझ आया नहीं आया तो भी कुछ नहीं, बट जस्ट देख लो, बाद में हम जब अंदर डीप में उतर जाएंगे सो दैट टाइम विल बी गोना लाइक स्टडी इन डीप. ओके, इफ़ अंपायर इक्वल्स टू अंपायर अंडरस्कोर सेड, थोड़ा इजीली समझ आ जाए, इक्वल्स टू इट ट्रू. ओके, अंपायर सेड अंडरस्कोर सिक्सर 6. ओके, तो ये जो कंडीशन है वो कैसे काम करेगी, लेट्स चेक दैट थिंग. ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये सच है, तो व्हाट ही विल बी गोना टू डू, हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, द प्रोग्राम विल डू वन थिंग हियर. लाइक इसका मेरे को आई थिंक अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा. आई वांट टू सेट दैट अलाइनमेंट टू. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या होगा, ये अलर्ट दे देता स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे. तो हम वी कैन से लाइक देयर वर लॉट ऑफ मेथड टू डू दिस थिंग इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम एक PHP का एग्जांपल देख लेते हैं. तो अभी हमें प्रिंट कराना है, तो व्हाट विल वी गोना टू डू, हम इको में बोल देंगे इट्स अ सिक्सर. ओके, ये जस्ट बेसिक है, अब इतना डीप में मत सोचना इसके बारे में. और एल्स में लाइक इफ एल्स जो है इट्स कंडीशनल, ये है कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत सी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. सिंटैक्स कुछ ऐसा ऐसा. ओके, हम आगे थोड़ा डीप में जाएंगे, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इग्नोर कर देना इसे कि कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इट्स नॉट सिक्सर. तो क्या होगा, अभी एक एग्जांपल मैं इसको समझा रहा हूँ. लाइक अंपायर ने बोला, अंपायर सेट इट्स अ 6, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू रही तो वो ये बोलेगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा इट्स अ 6. अगर वो नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो ही विल गोना टू प्रिंट इट्स नॉट 6 हियर. समझ गए? आई होप दिस सेशन वॉज अ ग्रेट सेशन फॉर यू. लाइक आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन. मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ दिस थिंग्स इन बेसिक, लाइक बेसिक चीज़ें तो मैंने क्लियर करना चाहा, एंड आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर राइट नाउ. सो इज़ देयर समथिंग एल्स, लाइक अभी आने वाली जो वीडियोज़ है उसके अंदर हम क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप देखेंगे, वेब डेवलपमेंट के लाइक HTML वगैरह के स्टार्ट करेंगे, सब कुछ बिगिनर से स्टार्ट करने वाले हैं. सो इसके लिए मैं लाइक जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, ये सब बताने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट था. ओके, वैसे हम फिलहाल में तो मार्कअप लैंग्वेज सीखेंगे. व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है, और लाइक मार्कअप क्रिएट कर सकते हैं हम उसके थ्रू मार्कअप डॉक्यूमेंट्स. सो इट्स HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी हम लर्न करेंगे. एंड उसके साथ हम जावास्क्रिप्ट भी लर्न करेंगे, PHP भी लर्न करेंगे, एज वेल एज लाइक आगे के कुछ दिनों में. सो फॉर नाउ आई थिंक आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका होगा कि कोडिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एंड की रन कैसे करता है, लाइक व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैंने ले लिया. आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर एंड फ्रॉम दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू वांट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, नए नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टू नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ दिस चैनल. ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू सो मच.